हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 9th of September यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे फ्राइडे के दिन हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए निफ्टी में व्यू काफ़ी क्लियर था कि टॉप से धीरे धीरे सेलिंग आ रही है और ये कंसेप्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर टॉप से फास्ट सेलिंग आती है तो नॉर्मल अगेन मार्केट उसका हाई तोड़ देगा विद इन फ्यू डेज, लेकिन अगर धीरे धीरे सेलिंग आती है तो वो शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है। इसलिए नेगेटिव व्यू काफ़ी क्लियर था निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में बेसिकली रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, तो हमने ये काफ़ी क्लियरली देखा था कि जब तक बड़ा मूव तब तक नहीं मिलेगा जब तक इनमें से कोई एक लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा, राइट। और मार्केट एग्जैक्टली ऐसा हुआ, गैप डाउन खुला, हल्का सा होल्ड करने के बाद मार्केट फॉल करना शुरू कर दिया। मॉर्निंग में ही यहाँ पे मैंने पुट की अपॉर्चुनिटी देखी, लेकिन वॉलेटिलिटी में मेरा सिर्फ 20 पॉइंट्स का ऐसा होता है वो हिट हुआ, लेकिन री एंट्री में डेफिनेटली काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बना, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड व्यू क्या हो सकता है, देखिए अभी टॉप से काफी अच्छी सेलिंग आई है, जो बहुत टाइम से एक जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, जो एंगल बन रहा था उसका भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे ग्लोबली हो या फिर इवन इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर्स हो, ट्रेडर्स हो, सब में थोड़ा सा पैनिक आ चुका है कि क्या ये बेसिकली क्रैश होगा या करेक्शन आएगा। डेफिनेटली वो मार्केट का चॉइस है, मार्केट को क्रैश करना है मार्केट क्रैश करेगा, मार्केट को करेक्शन करना है वो करेक्शन करेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का हम मोमेंटम देखें, लेवल्स देखें और उसके हिसाब से अगर इंट्राडे में कोई सेटअप बनता है तो उसके बेसिस पे ट्रेड ले ले, ठीक है। अब जो मेरा एक नॉर्मल व्यू था, जैसे मैंने आपको बोला कि टॉप पे थोड़ा भी शॉर्ट टर्म सेलिंग रहेगी मार्केट में, तो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिगर ढूंढता है, राइट। तो इस बार वो ट्रिगर था ग्लोबल मार्केट से। नॉर्मली ग्लोबल मार्केट से ही मोस्टली हमें ट्रिगर्स मिलते हैं, तो ग्लोबल मार्केट थोड़े फॉल होने लगे, इसी का फायदा इंडियन मार्केट ने लिया। अब वो थोड़ा क्रैश करना फॉल करना शुरू कर चुका है, राइट। ये कुछ ज्यादा बड़ा मूव नहीं है, 1000 पॉइंट्स है, 1000 पॉइंट्स कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। जब सेलिंग आती है अच्छी खासी आई है, क्योंकि हम इस लेवल को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से मार्केट कुछ मूव नहीं किया, उसके बदले डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन इन जनरल 1000 पॉइंट इतना कुछ है नहीं, मार्केट 1500 पॉइंट भी आराम से कभी कभी फॉलिंग शुड बी ऑलवेज फास्ट एंड वो फ्यूरियस भी होनी चाहिए और ज़्यादा पॉइंट भी देने चाहिए, क्योंकि रैली आती है तब भी मार्केट 1000 पॉइंट भी यहाँ पे अच्छा खासा मूव कर लेता है। सेलिंग जब आती है फास्ट आनी चाहिए और बड़े बड़े मूव्स आने चाहिए। तो अब एक सेलिंग आ चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि अब यहाँ पे मार्केट रिटर्न मार लेगा, यहाँ पे इसका मतलब है कि मार्केट अभी नेक्स्ट विंडो खोल चुका है और फर्दर फॉल डाउन के लिए, ठीक है। तो उन लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हम 15 मिनट चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो अभी थोड़ा हमें ज़्यादा चार्ट देखना है, इसलिए हम 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि रफली इस जोन के आसपास भी मार्केट ने कुछ सपोर्ट फाउंड आउट किया है, राउंड फिगर भी है, तो 50,500 हमारे लिए कल के लिए बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट 50,500 के नीचे निकलता है तो डेफिनेटली इट इज अगेन अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। हम फ्लो में मार्केट में यहाँ पे सेलिंग करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 50,500 के नीचे मार्केट यहाँ पे फॉलिंग के लिए यहाँ पे रेडी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, ऊपर निकलता है या फिर गैप अप खुलता है, उस केस में थोड़ा हम फिबो का यूज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो हम इस तरह से यहाँ पे फिबो लगा सकते हैं। तो रफली नियर आप देख सकते हो 50,800 51,000, ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे अगर मार्केट ऊपर भी आता है या फिर गैप अप भी खुलता है तो भी हम यहाँ पे सेलिंग की व्यू से मार्केट को देख सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा फॉल हुआ है। डेफिनेटली मार्केट रिट्रेस कर भी सकता है, लेकिन करने के बाद जो मेन ट्रेंड अभी इसने एस्टैब्लिश किया है जो कि सेलिंग डायरेक्शन का है, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाने का यहाँ पे मैक्सिमम ट्राई कर सकता है। बाइंग में हम कब व्यू रखेंगे, जब मार्केट 51,000 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा काफी कुछ टाइम के लिए, या फिर एक क्लोजिंग हमें दे दे डेली बेसिस पे, फिर नेक्स्ट दिन हम यहाँ पे थोड़ा बाइंग का व्यू रख सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पे हमारा व्यू काफी अच्छा नेगेटिव बन चुका है और उसी के बेसिस पे हम ज्यादा से ज्यादा लेवल्स या फिर ट्रेड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट फ्लैट खुलते ऊपर आता है, गैप अप खुलता है, अगेन दोनों केसेस में हमें थोड़ा यहाँ पे सेलिंग के व्यू से ही मार्केट को देखना है, और अगर खुलते नीचे निकलता है तो भी वहां पे हमारे लिए सेलिंग ही होगा। अगर लेट से मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब मिनिमम 200 से 250 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन में बोल रहा हूँ, ठीक है, उस केस में क्या होगा, टॉप से कोई सेलिंग करके बैठा है, मार्केट गिरता हुआ इस पॉइंट पे कोई सेलिंग करके बैठा है और उसमें और मार्केट अगर 150-200 पॉइंट, 150 नहीं 200-250 पॉइंट अगर गैप डाउन खुला, तो डेफिनेटली इनको तो प्रॉफिट है ही है, लेकिन जो BTST करके गए, STBT करके गए, जो कुछ उन्होंने किया है उनको भी ओवरनाइट काफी अच्छा प्रॉफिट दिख सकता है, विच कैन बी अ स्मॉल रीजन फॉर लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग। वहां पे थोड़ा बाउंस आ सकता है, मे बी 50,400 500। तो वो कैसे निकालना वो भी मैं काफी आपको इजीली बता सकता हूँ। देखिए काफी इजी है, हमेशा हमें फिबो यूज कर लेना है सिंपल चीजों में। फिबो आप लगा लीजिए, लेट से मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, 50,120 और मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद बाउंस करने लगा, तो मे बी 50,500 कुड बी द एरिया ऑफ रिजेक्शन। फिर मार्केट यहाँ से फिर से सेल ऑफ में आ सकता है। तो जहां पे खुलेगा उसके बेसिस पे आपको लेवल डिसाइड करनी है, ठीक है। सिंपली फिबो लगाना है डे का लो से, जो ये वाला लेवल है बेसिकली ये जो ट्रेंड का हाई है या फिर करंट हाई है, यहाँ से आपको फिबो लगाना है। फिबो आपको आराम से यहाँ पे लेवल्स बता देगा, ठीक है। सेकेंड थिंग,
अगर मार्केट खुलने के बाद लेट्स से गैप डाउन खुला और फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन, मार्केट और गिरने लगा, 50,000 का लेवल भी तोड़ दिया, फिर और गिरने लगा, फिर 49,600 कुड बी द इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखते हो तो फिलहाल जो यहाँ से जो रिसेंटली बाउंस आया था, जो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था, वो इस जोन से आया, लास्ट टाइम भी यही से ब्रेकआउट आया था। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे हम काफी अच्छे नेगेटिव टेरिटरी में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मार्केट टॉप से गिरते हुए आया डायरेक्टली लेवल ब्रेक डाउन कर दिया। हो सकता है कि इतना बड़ा लेवल है 100-150 पॉइंट आपको यहाँ से नीचे भी दिखा दे कि मार्केट ब्रेक कर चुका है, तो लोग सेलिंग में आ जाएंगे, फिर मार्केट इस तरह से आपको बाउंस करते दिखेगा। तो वो पॉसिबिलिटी भी ज्यादा रहेगी, लेकिन उसके लिए एक्सट्रीम कंडीशन है, मार्केट गैप डाउन खुला या फिर फ्लैट खुलने गिरते गया, उस केस में इस जोन के आसपास आपको सेलिंग का नहीं और सोचना है। उस केस में आपको इधर आपका सेलिंग पोजीशन कवर करना होगा या फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप देख सकते हो। और मैं चाहता हूं कि वो दिन एक्सपायरी के आसपास आए ताकि एक 0 to 0 भी यहाँ पे मिल सके, ठीक है। लेकिन अभी तो देखिए एक्सपायरी में 2-3 दिन बाकी है, मार्केट यहाँ पे 3 दिन लगाएगा, 1 दिन लगाएगा, वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो मार्केट का चॉइस है। लेकिन मैं आपको फर्दर फ्यूचर सिनेरियो बता रहा हूँ कि किस तरह आपको आगे का प्लान भी दिमाग में रखते हुए फिलहाल का प्लानिंग करना होता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए काफी इजी रहेगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी सेलिंग में था, लाइक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई टच कर चुका था, एवरी डे लाइक सॉर्ट ऑफ नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी तो काफी लगा, मेरे ख्याल से 2000 पॉइंट 2500 पॉइंट दूर था, राइट। तो बैंक निफ्टी सेलिंग में है, तो प्रेफरेबल डेफिनेटली की सेलिंग अपॉर्चुनिटी आती है तो बैंक निफ्टी में करना भी अच्छा है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलिंग में है। लेकिन निफ्टी देखिए अब टॉप से सेलिंग कर रही है, राइट, नीचे आ रहा है, तो निफ्टी के लिए अगेन 25,000 विल बी क्रूशियल लेवल। पहले हमने डिसाइड किया था 25,280 का लेवल, राइट। अब ये लेवल स्विच हो चुका है फॉर शॉर्ट टर्म 25,000। जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता अच्छा खासा, या फिर एक डेली का अच्छा खासा क्लोजिंग नहीं था, तब तक निफ्टी हमारे लिए बाइंग के लिए डेफिनेटली नहीं रहेगा, ठीक है। तो निफ्टी में भी क्या करना है, निफ्टी में भी अगेन आपको सेलिंग ही करनी है। अगेन सेम थिंग, आप यहाँ से यहाँ पे फिबो लगा लीजिए और जहाँ पे आपको प्राइजेशन मिलेगा उसी बेसिस पे आपको फिबो के लेवल भी देखने मिलेंगे। देखिए मार्केट ने यहीं से बाउंस किया था, यहीं से बाउंस किया, यहाँ पे होल्ड किया, तो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 25,000 एक लॉजिकल लेवल है और आपका फिबो का जो लेवल है एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास होता है। तो 25,000 के ऊपर जब तक निकलता नहीं है तब तक डेफिनेटली हम निफ्टी में पॉजिटिव व्यू के हिसाब से नहीं देखेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे खिले और 150-200 पॉइंट ऊपर चले, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस कम है। सेकेंडली आप ट्रेड लोगे भी तो यहाँ तक होल्ड करोगे नहीं करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जब आपका व्यू क्लियर है, लाइक विजन क्लियर है कि मार्केट यहाँ से निकला यहाँ तक जा सकता है, तब आप डेफिनेटली वो ट्रेड विद कॉन्फिडेंस होल्ड कर सकते हो, भले फिर मार्केट इस तरह से आपको डराए, राइट। लेकिन अगर ये यहाँ से वन शॉट भी निकलने लगे तो भी उसमें बैठने का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इतना सेलिंग आया, आपको लगेगा चलो यहाँ से उठन मार सकता है, यहाँ से उठन मार सकता है, तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, एक रेड कैंडल बनेगी, मार्केट आपको डराएगा, निकाल सकता है। तो ये सारी चीजें होती है, तो जो रियलिस्टिकली पॉसिबल है उसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ खुलता है, ऊपर जाने का तो कोशिश करेगा, तो 24,930 एक लेवल हो सकता है, 30 से लेके 50 का लेवल जहां पे सेलिंग आ सकती है, या फिर 25,000 का एक लेवल है जहां से हमें सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर मार्केट खुलते ही नीचे गिरने लगा, डेफिनेटली गो विद द फ्लो, यहाँ पे फ्लो के हिसाब से मार्केट को जाना है। 24,650 के आसपास, मतलब रफली 150 से लेकर 200 पॉइंट्स के आसपास हमें सपोर्ट निफ्टी में यहाँ पे देखने मिल रहा है, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंटिन्यू होती है। सेकेंडली अगर बहुत बड़ा मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो जैसे हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया एग्जैक्टली सेम हमें निफ्टी में प्लान करना है। लेकिन देखिए निफ्टी का जो क्रूशियल सपोर्ट है ना, वो थोड़ा और नीचे है, राइट, क्योंकि निफ्टी बहुत ज्यादा रैली कर चुका है, ये वाला लेवल है। लेकिन यहाँ से अगर हम करेक्शन देखेंगे तो टॉप से लेकर के मार्केट इस पॉइंट तक आता है, तो आप रफली मार्केट 5-6% यहाँ पे गिर चुका होगा, तो हम डेफिनेटली फिर बेरिश ट्रेंड में आ चुके हैं। फिर यहाँ पे मार्केट में भी कुछ टाइम होल्ड करने के बाद ब्रेकडाउन या फिर थोड़ा सा फिर से आप मूव दिखा दे, लेकिन ये स्पेस काफी दूर है, राइट। हम ये नहीं सोच सकते कि निफ्टी 1 या 2 दिन में यहाँ आ जाएगा, तो डेफिनेटली उस व्यू से नहीं सोचना है। फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो फिलहाल के लिए 24,640-50 के आसपास है, या फिर मैक्सिमम 600 तक जा सकता है, क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा ब्रेकडाउन करते हुए दिखाए और उसके बाद रिवर्सल आते हुए हमें मार्केट में दिख जाए, ठीक है। तो काफी ईजी रहेगा मंडे के दिन ट्रेडिंग करने के लिए। मार्केट ने ऑलरेडी अपना एक जो इशारा है दे दिया है कि थोड़ा मैं सेलिंग में आ चुका हूँ, अच्छा खासा सेलिंग भी आ चुका है, और इसके लिए हमने लास्ट 3-4 दिन से प्लान करें। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो, आप ज्वाइन करके देख सकते हो, लास्ट 4 से 5 दिन डेली हम जाके पुट ही खरीद रहे हैं, राइट, क्योंकि व्यू काफी क्लियर था कि मार्केट इस तरह से एक्शन कर रहा है। तो रफली जिस पॉइंट से मार्केट थोड़ा धीरे धीरे सेलिंग करना शुरू कर दिया, उसी पॉइंट से यहाँ पे डेली हम रफली मेस्टली पुट की तरफ ही ट्रेड बना रहे, पुट की तरफ ही व्यू बना रहे। तो दैट वाज क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे हम सेलिंग का व्यू मैक्सिमम टाइप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, या फिर प्रायोरिटी उसी को दे रहे हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट। लाइक्स कमेंट बहुत कम हो चुके हैं, तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा फोकस कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूं, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।